Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to discuss question answer and book exercise for poem Sunrise of James English Reader class 3 Silver Jubilee edition. Students, I will discuss about my lesson plan which is I made for this lesson and book exercise which is given in this book. So let's start. सनराइज एक पोएम है जो आपके क्लास 3 जेम्स इंग्लिश रीडर में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले जो लेसन प्लान मैंने बनाया है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस पोएम में जो मैं हमेशा करती हूँ कि जिस पोएम के लिए मैं डिक्टेशन वर्ड जो हार्ड वर्ड्स होते हैं वो देती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा ये मानना है कि अगर ये हार्ड वर्ड्स बच्चे लर्न कर लें तो उन्हें क्वेश्चन आंसर लिखने में और बाकी की जो उनकी जो वोकैबुलरी है उसको भी इन्हांस करने में हेल्प मिलती है। तो चलिए सबसे पहले डिक्टेशन वर्ड जो मैंने दिया है वो देखते हैं। जो सबसे पहला डिक्टेशन वर्ड मैंने दिया है वो डैम्प है, DAMP डैम्प। सेकेंड है ब्राउ, BROW ब्राउ। नंबर 3 है माउंटेन, MOUNTAIN माउंटेन। Number 4 I have given PROMISE promise, and fifth GRASS grass. Sixth word is Lord, LORD Lord, and 7 is RAIN rain. 8 is beginning, BEGINNING beginning, and 9th one is shouting, SHOUTING shouting, and 10th is WATCH watch। तो ये रहा मेरा डिक्टेशन वर्ड जो मैंने इस लेसन के लिए इस पोएम के लिए दिया है। अब चलते हैं वर्ड्स मीनिंग की तरफ। तो मैंने इसमें 4 वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, बहुत टफ वर्ड्स थे नहीं इसमें। तो सबसे पहला जो वर्ड मैंने दिया हुआ है डैम्प, DAMP डैम्प, और उसकी मीनिंग है स्लाइटली वेट, SLIGHTLY वेट, स्लाइटली वेट यानी कि थोड़ा भीगा हुआ, थोड़ा गीला, मॉइस्चर जिसमें हो। LORD लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स होता है गॉड यानी कि भगवान। BEGINNING बिगनिंग, बिगनिंग मीन्स स्टार्ट, START स्टार्ट। एंड लास्ट वन SHOUT शाउट, शाउट मीन्स होता है जोर से चिल्लाना। स्पीक लाउडर, SPEAK स्पीक, LOUDR लाउडर यानी कि जोर से बोलना या तेज़ी से आवाज़ निकालना। चलिए अब जो मैंने इसमें आंसर क्वेश्चन आंसर दिया है तो आंसर दीज क्वेश्चंस के उसमें हेडिंग में मैंने ये स्टार्ट किया है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है वो है व्हाई इज़ द पोएट हैप्पी। तो पोएट क्यों हैप्पी है? बिकॉज द पोएट इज़ हैप्पी बिकॉज ही रन्स अप द हिल टू सी द सनराइज। पोएट जो यानी कि जो कवि वो इसलिए खुश है क्योंकि वो दौड़ता हुआ जाता है पहाड़ी पे ताकि वो सनराइज़ देख सके, यानी सनराइज़ देखने के लिए, सूरज उग रहा है उसे देखने के लिए पहाड़ी पे जाता है, इसलिए बहुत खुश है। सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया है व्हाट डज द पोएट वांट टू वॉच। पोएट क्या देखना चाहता है? आंसर है द पोएट वांट्स टू वॉच द सन राइजिंग ओवर द माउंटेन्स, यानी कि जो पोएट है, कवि है, वो माउंटेन्स पे पहाड़ों पे जाकर सूरज को उगते हुए देखना चाहता है। लास्ट जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो है व्हाट डज द पोएट थैंक द लॉर्ड फॉर, यानी कि वो जो कवि है वो भगवान को थैंक यू क्यों करता है, वो भगवान को धन्यवाद क्यों करता है। द पोएट थैंक्स द लॉर्ड फॉर ईच न्यू डे, यानी कि जो पोएट है वो प्रतिदिन, जो हर दिन उसे अच्छा दिन देने के लिए, हमेशा खुशनुमा रहने के लिए जो दिन प्रोवाइड करता है उसके लिए वो थैंक यू बोलता है। ईच न्यू बिगनिंग एंड प्रॉमिस द फ्यूचर, और मतलब प्रत्येक दिन जो एक नई शुरुआत करने के लिए जो भगवान उन्हें मौका देता है और भविष्य के लिए जो उसको प्रॉमिस करता है, इसके लिए वो थैंक्स करना चाहता है। चलिए अब हम लोग बुक एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। तो आपकी बुक में सबसे पहले ये दिया हुआ है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। तो ये जो इसको कि मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। द पोएट इज़ हैप्पी बिकॉज ही रन्स अप द हिल टू सी द सनराइज, यानी कि पोएट इसलिए खुश है क्योंकि वो पहाड़ियों पे दौड़कर जाता है ताकि वो सनराइज देख सके। ही वॉन्ट्स टू वॉच द सन राइजिंग ओवर द माउंटेन, वो पहाड़ों पे जाकर सनराइजिंग यानी कि सूरज को उगते हुए देखना चाहता। ही थैंक्स द लॉर्ड फॉर ईच न्यू डे, ईच न्यू बिगनिंग एंड द फ्यूचर,
यानी कि वो भगवान को धन्यवाद देता है कि प्रत्येक नई सुबह देने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए और नया भविष्य तैयार करने के लिए, नए भविष्य का वो प्रॉमिस करने के लिए वो भगवान को धन्यवाद देता है कि भगवान मुझे एक नया मौका देते हैं, नई शुरुआत करने का मौका देते हैं और अपने फ्यूचर को स्टार्ट करने का मौका देते हैं। चलिए, प्ले विथ वर्ड्स दिया हुआ है। मेक स्मॉलर वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स इन वर्ड माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन्स से में जितने भी लेटर्स हैं उससे मेक स्मॉलर वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड माउंटेन, यानी कि माउंटेन्स में जो वर्ड लेटर दिए गए हैं उसमें हमें छोटे छोटे वर्ड्स उस सारे लेटर्स को लेके हमें कुछ छोटे वर्ड्स हमें बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बना हुआ है मेन, MAIN, मेन। अब हम इसमें से एक लेटर ले सकते हैं, S है, U है, N है, तो हम इसको SUN, सन भी बना सकते हैं। थर्ड वर्ड जो मैंने बनाया है वो है NUT, नट, एंड फोर्थ है AUNT, आंट, एंड फिफ्थ मैंने बनाया है MINT, मिंट, एंड सिक्स मैंने बनाया है AMOUNT, अमाउंट। अब जो ग्रामर फ्रेंड है, जो इसमें आपका सर्कल द नाउन इन दीज सेंटेंस है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन इज अ नेमिंग पर्सन, या अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड एनिमल और थिंग। तो आप समझते हो कि किसी भी जानवर, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्कल द नाउन इन दीज सेंटेंसेस। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के नाम है। आई वॉन्ट टू विजिट माई आंट, अब ये आंट पर्सन नेम है, इसलिए ये पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पे नाउन है और इसे हम सर्कल करेंगे। देयर आर 7 पेन्स इन द बॉक्स, तो पेन्स भी आपका थिंग्स नेम है और बॉक्स भी आपका थिंग्स नेम है, तो हम इसे भी सर्कल करेंगे क्योंकि ये दोनों नाउन हैं। माई यंगर ब्रदर इज एट द पार्क, तो मेरा जो छोटा भाई है पार्क में है, तो ब्रदर भी आपका पर्सन नेम है और पार्क आपका प्लेस नेम है। सो बोथ आर नाउन्स, सो वी विल सर्कल बोथ ऑफ द वर्ड्स। नंबर 4, आवर टीचर इज़ वेरी काइंड, यानी कि जो हमारी टीचर है बहुत दयालु है। अब टीचर क्या है आपका, पर्सन नेम है, तो हम इसे सर्कल करेंगे क्योंकि पर्सन नेम विल बी नाउन। वेयर इज़ द न्यू लाइब्रेरी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइब्रेरी इज ऑल्सो अ प्लेस नेम, सो वी विल सर्कल द लाइब्रेरी एंड इट इज़ अ नाउन। डिड यू हियर अ बर्ड चर्पिंग, क्या आप बर्ड को चर्प करते हुए उनको देख सकते हो। तो आप यहाँ पे बर्ड आपका समझ सकते हो कि एनिमल्स नेम है, यानी कि बर्ड्स नेम है, सो वी विल सर्कल इट एंड दिस इज अ नाउन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो मेरा डिस्कस था क्वेश्चन आंसर का बुक एक्सरसाइज जो मैंने दिया, शायद आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, आपको पसंद भी आया। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।